हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देख रहे हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस महीने डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, हम वो भी देखेंगे। तो ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ओके, पर्सनल नहीं है ये रीडिंग। ओके, तो उसी तरह से आपको रीडिंग को देखना है। और अगर आपका सन, मून, राइजिंग और असेंडेंट एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस को इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। मार्च मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मार्च मंथ क्या लेकर के आ रहा है एक्वेरियस के लिए। मार्च मंथ एक्वेरियस, कुंभ राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ढेर सारी मनी, अबंडेंस। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, मुझे ऐसा क्या लग रहा है एक्वेरियस आपके लिए मार्च मंथ में आपकी तरफ मनी तो बहुत आ रही है। मनी आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आप मनी को चेज कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मनी के पीछे भाग रहे हो। तो कुछ ब्लॉकेज हैं यहाँ पर, कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मनी तो आप अट्रैक्ट कर लोगे, मनी तो आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। आप पर उस पर से ध्यान हटा लो। आप सिर्फ अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ, शिद्दत के साथ करिए। फोकस वहाँ मत रखो। पैसा आपकी तरफ आ जाएगा, फाइनेंसेस आपके ग्रो हो जाएंगे, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। बट हो क्या रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो आपका फोकस मनी पर जा रहा है, जिस वजह से कि आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप उसका मज़ा नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने उसे प्रेशर बना लिया है। तो जो वो मनी आ भी रही है ना आपकी तरफ, उसमें आप उतने हैप्पी नहीं हो। मतलब वो होता है ना कि उतनी खुशी नहीं मिल रही, वो एक संतुष्टि नहीं मिल रही, अंदर शांति फील नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप मनी पर से फोकस हटा लो, ठीक है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आपको ये बोलना है मनी नेगेटिव है, मनी बुरी है। नो, मनी पॉजिटिव है, मनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको फोकस वहाँ नहीं रखना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके केस में काम है, क्योंकि जब हम मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर की प्योरिटी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो साइड में चली जाती है। वो लालच की भावना, ग्रीडीनेस आ जाती है, ठीक है वो, और उस प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, पैसे पर से ध्यान हटा लो, बस अपना कर्म करते रहो। अभी ज़रूरी नहीं है आप सभी वर्किंग हो, किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है। तो जो भी चीज़ है, जो भी आप चाहते हो, आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है आप सिर्फ ऑनेस्टली अपना काम करो, अपना कर्म करो, ठीक है। फल की चिंता मत करो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। बस ये कार्ड आपको यही बोलना चाहता है। जब तक आप उसके आउटकम की चिंता करने लग गए कि इसका आउटकम कितना मिलेगा, कितनी एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में ही हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट आप पलट करके आपको एप्रिसिएशन चाहिए, तो वो जो काम में आप मज़ा लेना चाहते हो ना, खाना बनाने में, घर का काम करने में, साफ़ सफाई में, वो मज़ा नहीं आप ले पाओगे। वो एक भार बन जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाएगा, उसे आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एप्रिसिएशन हो गया, मनी, पैसा हो गया, इन सब चीज़ों पर से कि उसका आउटकम क्या मिलेगा मुझे, उन सब से ध्यान हटा लो। बस आप अपनी शिद्दत से काम करो, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बस अपना काम करो और उसको एंजॉय करो, दैट्स इट।
जब आप ये काम करोगे ना तो जितना आपको अभी आ रहा है या जितनी चीज़ आपको अभी मिल रही है उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही है तो वो मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है, अपनी सोच को और अपने फोकस को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। ये मंथ आपको यहाँ पर ये बोल रहा है, क्योंकि जो भी मुश्किल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ ही इसीलिए रही है क्योंकि आप उस चीज़ पर, उसके आउटकम पर फोकस्ड हो कि इसका आउटकम वैसा नहीं मिलेगा या कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो उस चीज़ पे मत फोकस रखो। ठीक है, कि मुझे कोई अप्रिशिएट, मैंने खाना बनाया मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, नहीं, अभी आप इस पर फोकस ही मत करो, बस आप अपना कर्म करो, फिर बाद में देखो जब आप। और अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर आपका ये कहना है कि नहीं नहीं मैं तो अपना काम करता हूँ या फिर मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है, और मैंने कभी अप्रिसिएशन के बारे में नहीं सोचा कि हाँ मुझे कोई बोले कि तुम कैसा करते हो, कितना अच्छा खाना बनाते हो, अप्रिशिएट नहीं करता है कोई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो, ये कार्ड कह रहा है कि ये ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और इसमें अंदर जो छवि आ रही है ना वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, कि आपके डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में डीपली आप उस रियलिटी को देख नहीं रहे हो या फिर मानना नहीं जा रहे हो, डीपली आप चाहते हो, आप अंदर से दुखी हो कि क्यों मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, चाहे आपका करियर है, चाहे घर है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो प्लीज़ उस चीज़ को बदलो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बाहर निकल करके आया है। और जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, नहीं, पर यस जब आप इसको वाकई में करोगे ना, आपको कुछ वक्त में इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अंदर की बात है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात है, तो उसको बदलना है, आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको अपने नज़रिए को बदलना है, आपको अपनी जो लेक मेंटेलिटी में आप जी रहे हो ना, भले ही ये वर्ड आपको बुरा लग सकता है, ठीक है, तो उसको आपको बदलना है, और जब आप बदलेंगे पूरी अच्छे से तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू मामा, थैंक यू गुरु जी। एस ऑफ कप्स, oh god, okay, exactly, हैंडमैन। देखो आपके लिए ये जो मंथ है, आपको क्या बोला जा रहा है, ये मंथ ना आप हीलिंग पर रहने वाले हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की जर्नी पर आप लोग रहने वाले हो। और अगर नहीं हो ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है एक्वेरियस, और अगर आपने पहले कभी किया था और आपने फिर छोड़ दिया था, तो ये कार्ड आपको कह रहे हैं दोबारा से आ जाओ। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान रखना, अपनी केयर करना, अपने पसंद के काम करना, एग्जैक्टली जो मैंने आपको चीज़ बताई है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो ना कि आपको कहीं से अप्रिशिएशन मिले, आपको कहीं से कुछ मिले, तो या फिर आप जिसे कहते हैं कि ये पता है क्या एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि आप दूसरों को प्यार देना चाहते हो और बदले में अप्रिसिएशन भी चाहते हो कि हाँ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अगर मैं किसी की केयर करता हूँ या करती हूँ तो पलट करके मुझे भी कोई करे। बट आप अंदर से खाली हो, आप अंदर से खाली हो, बिलीव मी, आप खुद से ही उतना प्रेम नहीं करते हो, आप खुद से ही हेट करते हो, आप खुद की जर्नी से ही हेट करते हो, आप खुद के शरीर से ही हेट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरा आना ही बेकार था, या फिर मेरी जर्नी ही बेकार है, या फिर मेरी किस्मत ही बेकार है। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप अपना खुद का कप नहीं भरोगे ना, जब तक आप खुद से हील नहीं होगे ना, तब तक आपको पलट करके आपको रिवर्ट नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी ही खुद की एनर्जी को, जो आपको सामने से पलट करके कुछ मिलता नहीं है ना, तो वो प्रॉब्लम ही यही, इशू ही यही आ रहा है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, प्यार है, वो कुछ भी है। तो क्योंकि वो कमी आपके अंदर है, तो आपको इस महीने अपना खुद का कप भरना है पहले, तभी आप दूसरों को दो और तभी आपको आगे से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मंथ है सेल्फ लव की जर्नी का है, सेल्फ केयर की जर्नी का है। अपने से प्यार करो, आपके लिए मिरर वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि मुझे ध्यान है, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है सेल्फ लव की, उसमें वो एक पिंक कलर की
21 डेज़ की ना वो बुक है पूरी, 21 डेज़ का उसमें मेथड है सेल्फ लव सेल्फ केयर का, ठीक है। आप उस बुक को सर्च कीजिए गूगल पर, अगर आपको मिल जाए तो, अभी मेरे पास नहीं है वो, तो आप उसको सर्च कीजिए, बुक्स लेकर आइए, करना स्टार्ट कीजिए, वीडियोस देखिए, तो आपको अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट करनी है। इशू आपको बता दिया है और ठीक है कि यस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस ब्लॉक्ड है वो है ही इसी वजह से है क्योंकि आप खुद नहीं भरे हुए हो अंदर से, आप खुद बिल्कुल खाली हो, समझ रहे हो, आप खुद बिल्कुल खाली हो, तभी आपकी एप्रिसिएशन, आपकी विक्ट्रीज, आपकी जो भी बेसिकली आप चाहते हो, ट्रू कनेक्शन आप जो चाहते हो, जो भी आपके मन में जो भी चीज़ है वो तभी एक्शन मोड में नहीं जा रही है, ठीक है, तभी वो चीज़ें रुकी हुई हैं। पहले आप अपने कप को भरें, ये हीलिंग का टाइम है, सेल्फ लव सेल्फ केयर, और आप ये एनर्जी ऑलरेडी आ भी रही है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस जर्नी पर हो सकते हो, ओके, या फिर आपने स्टार्ट किया हो सकता है, कर रहे हो, लाइट हो गए हो तो करना, उसको कंटिन्यू करो, सीरियस हो जाओ उसको लेकर के, ठीक है, सीरियस हो जाओ उसको लेकर के, क्योंकि आपके माइंडसेट में पता है क्या चलेगा इस महीने की, ठीक है जो होगा डिवाइन देख लेंगे, डिवाइन है, आपका ईश्वर पर भरोसा बहुत स्ट्रांग है, बट ईश्वर भी क्या करेंगे उस केस में जब तक आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगे। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो खुद की मदद करते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं, तो आप पहले खुद से तो स्टार्ट हुए, वो तो आपको बता रहे हैं, मैसेज आपको दे रहे हैं, बट फिर भी अगर आप नहीं करें, फिर भी कहें कि वो देख लेंगे तो नहीं होगा ऐसे, समझ रहे हैं। तो अभी ऐसे में भी कुछ लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अच्छा अब डिवाइन भी हमारा साथ नहीं देंगे, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव करें, ठीक है, अपने ऊपर काम करें, आप देखोगे कि जो चीज़ें अटकी हुई हैं आपके जीवन में वो अनलॉक हो जाएंगी, आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे ये आपका करियर है, चाहे ये आपका कोई भी एस्पेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके केस में। लेट्स सी एक्वेरियस, The high priest, oh my god, okay, oh bottom of the deck, Queen of Swords, करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस का, 3 of Wands, 10 of Cups की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल एनर्जीज, प्रिंस ऑफ कप्स, ग्रेट, आई एम सॉरी, द स्टार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, रीबर्थ, जजमेंट का कार्ड है ये, रीबर्थ का कार्ड, स्ट्रेंथ क्या है एक्वेरियस की, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, पहले तो एक्वेरियस टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दो, समय के अनुसार चीज़ें करने स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाओ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगर अभी तक आपको इस चीज़ की आदत नहीं थी तो थोड़ा सा रूटीन अपना ठीक करने की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, अच्छा ये मेरे केस में सेल्फ लव नहीं है, ये मेरे केस में मेरा रूटीन है, नहीं, ये तो एनर्जी सबके लिए है, सेल्फ लव वाली, सेल्फ केयर वाली, बट इसके साथ ही साथ वो ऊर्जा भी आ रही है आपके रूटीन की। आपको इस समय आपकी जो पावर है ना, आपको बस अपने काम पर फोकस रहना है, ठीक है। आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अगर आप
जिसे कहते हैं ना कि प्लानिंग के साथ काम करें, अगर आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस में करें और पूरे फोकस के साथ अगर आप आगे बढ़े तो ब्यूटीफुली आप आगे ग्रो कर सकते हैं। जिसे कहते हैं आपको एप्रिसिएशंस भी आपके लिए है, न्यू बिगनिंग्स भी आपके लिए है यहाँ पर। और वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, बट आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं और आप जो है लेजीनेस वाली एनर्जी आपके अंदर हो सकती है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर बार बार वो एनर्जी 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज बार बार आ रही थी, ठीक है। या फिर आप अननेसेसरी थॉट्स में खोए रह सकते हैं, ठीक है, कि कुछ भी सोच रहे हैं अननेसेसरी, किसी भी पास्ट में चले गए, किसी और चीज़ के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में, जिनका सोचना ना सोचना बेफिजूल है, ठीक है, जिनको सोचने से आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, उन चीज़ों पर आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी है, हो सकता है कि आप अननेसेसरी फ़ोन चलाते हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है, देख रहे हैं तो बस देख ही रहे हैं, देखने लगे थे काम की चीज़ और देखने लग गए बेकार की चीज़, अब उसी में ही समय निकल गया। तो जैसे कि आपका समय जो है, आपका टाइम कहीं ना कहीं तो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी थॉट्स में चाहे हो रहा है या फिर कुछ भी किसी भी काम में हो रहा है, बट कहीं आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा समय बहुत कीमती है, तो मुझे ज़रूरी चीज़ों पर फोकस रहने की ज़रूरत है, मैं अपने ऊपर काम करूं, ये मेरे लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करूं जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे मेरे पर काम करने में जो है सपोर्ट करें, राइट। तो वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। अगर आपके अंदर आदत है या फिर ये एनर्जी आपके साथ चल रही है, प्लीज़ इस पर काम करें, ठीक है, अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि यही आपकी पावर है, यही आपकी स्ट्रेंथ है और यही आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। और अगर आपने इसको इग्नोर करा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि आप भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वो काम नहीं करना है। और यहाँ पर वीकनेस की भी अगर बात करें, रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपको ना अपने सैक्रल चक्रा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आई मीन सैक्रल चक्रा से कनेक्ट कहने का मतलब सैक्रल चक्रा की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके इमोशंस जो हैं बड़े इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो, रिश्तों को लेकर के हो सकता है किसी ने या कुछ सिचुएशंस ने तो आपको हर्ट कर रखा है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार का कार्ड भी वो साफ मैसेज यहाँ पर बयां कर रहा है। तो इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि सैक्रल चक्रा में आपके मेजर इशू है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो ना और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। प्यार में दिक्कत आ सकती है, पीरियड्स जिसे कहते हैं फीमेल रिलेटेड चीज़ों में इश्यूज़ आ सकती है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके पीरियड्स पेनफुल हो सकते हैं, तो कहने का मतलब अपने सैक्रल चक्रा पे आप काम कीजिए। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आपके लिए मिल रही है, क्योंकि सारी ब्लॉकेजेस आपकी वहाँ अटकी पड़ी है, ओके, सैक्रल चक्रा पर। तो सैक्रल चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दें, ओके। तो आपके रिलेशनशिप्स में मुझे यहाँ पर खास करके ऐसा लग रहा है, जो लव रिलेशनशिप में है, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, ओके। या तो अब आप ये देख लीजिए, लव रिलेशनशिप है आपका, मैरिड है या जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेजेस जितने आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उतने लेने की कोशिश करें। या तो अभी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से मुझे कुछ इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके रिश्तों में, ठीक है। आप अपने वर्क को और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से इशू आ रहा है। जहाँ आप ज़्यादा फोकस्ड हो ना, जैसे रिश्तों में अगर ज़्यादा फोकस्ड हो तो आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो रिश्तों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो आपको उस पर बैलेंस करने के लिए इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कुछ तो आप चीज़ें मैनेज करके नहीं चल रहे हो, यहाँ पर ना वो चीज़ों को आपको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो मार्च मंथ है रिश्तों के लिहाज से नेगेटिव जा सकता है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इशू हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात अगर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ना कुछ
नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जैसे कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में है, वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, या फिर किसी एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो नेगेटिव जा रहा है उसकी तरफ। तो आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, अगर आप अपने रिश्तों में ज़्यादा फोकस्ड हो तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट, ये अब आप इस एनर्जी से पिक कर लीजिए आपके लिए कौन सी एनर्जी है। अगर आप रिश्तों पे ज़्यादा फोकस्ड हो, मतलब बिल्कुल ही रिश्तों पर फोकस्ड हो, करियर पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपका करियर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। आपके पास पोटेंशियल है अर्न करने की, एक अच्छी पोजीशन पर जाने की, बट आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और रिश्तों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, तो रिश्तों में इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे इस महीने में, और ये महीने में आपको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज आपको बोला जा रहा है बैलेंस करना है आपको। आपके लिए गाइडेंस यही है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर के चलिए। नहीं हो, जब ये रीडिंग देख रहे हो बैलेंस करो उसको, ठीक है। आपको रिश्तों में भी अपने एफर्ट्स डालने हैं, करियर में भी अपने एफर्ट्स डालने हैं इक्वली, ठीक है, कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस करते हो करियर में, आपके लिए क्या आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ये वक्त ग्रोथ का है, ये वक्त जिसे क्या है, एक्सप्लोर करने का है, नई एनर्जीज का है। अगेन ये जैसे कि वो एनर्जी है कि कुछ नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं। जैसे मैंने हीलिंग की बात करी ना, जैसे ही आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने सैक्रल चक्रा पर वर्क कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ आना, ट्रैवल हो सकता है करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग आपके लिए आ सकती है, हो सकती है इस समय इंपॉर्टेंट बहुत है वो। आप बेसिकली उसमें ग्रोथ बहुत होगी, ठीक है। जो भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई काम को लेकर के मुझे ट्रैवल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आइडियाज़ बहुत सारे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करना है इस महीने, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, लेकिन ये अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि इसके साथ ही कार्ड था 10 ऑफ कप्स, लेकिन आपको बैलेंस बना करके चलना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है एक्वेरियस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए आप कहाँ पर इम्बैलेंस हो, राइट। और यहाँ पर है हेल्थ को लेकर के स्टार की एनर्जीज। अगर अभी कुछ वक्त से आप हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी इस महीने। आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। आपकी हेल्थ जो है हील होगी, ठीक है, उसमें जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो हील होंगे। और बाकी जिनको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, उनको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बैलेंस डाइट, बैलेंस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अभी तक इम्बैलेंस हो, क्योंकि ये इम्बैलेंस की भी बात करता है, ठीक है, तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। अभी उसमें आपकी इमोशनल हेल्थ डैमेज हो सकती है, मेंटल हेल्थ डैमेज हो सकती है, फिजिकल हेल्थ डैमेज हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आप हेल्दी फूड ज़्यादा खाते हो, रूटीन आपका अच्छा नहीं है, या आपको देखना है चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी और क्या यहाँ पर मैसेज है। ये क्या है, ग्रोथ का कार्ड है आपके लिए। ग्रोथ तो है, बट कंडीशन लेकर के आ रही है यहाँ पर ना। आपके लिए एक मैसेज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ये अपने आप से आया, ये आना चाहता था। अगर इस महीने आपको ऐसा लगता है कि कोई एक जगह मेरी बंद हो रही है, ब्लॉक हो रही है, एक जगह पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स आपके लिए कोई दूसरा रास्ता है, ठीक है। अगर एक जगह आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको कुछ डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आपके लिए कुछ और आ रहा है, कोई और प्लानिंग है डिवाइन की जिस पर आपको चलने की ज़रूरत है। तो इस समय जितना हो सके आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसा इशू अगर आप देखते हो अपने जीवन में, ठीक है, खास करके ये करियर के रिगार्डिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आई है। क्योंकि ये वो एनर्जी है कि कहीं आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, कोई चीज़ आपको क्लिक कर रही है कि आपको कुछ और करना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिनके साथ कर रहा है वही ले। तो आपको अपने पाथ को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, मतलब अपने दिल को फॉलो करने की बेसिकली ज़रूरत है, ओके।
यस एक्वेरियस, आप में से बहुत सारे एक्वेरियस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों में। प्लीज़ मत करो, ये मंथ टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं है, प्लीज़। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। बैलेंस, यस बैलेंस तो है। यस अगर आपने अपने लाइफ को, अगर इस समय आप अपने जीवन में बैलेंस नहीं लाए तो आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन में ही जीते रहेंगे। इस टाइम पीरियड में कोई ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलेगी मार्च मंथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस एनर्जी आपकी ऊर्जा को बहुत ख़राब कर रही है, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ख़राब कर रही है, जिस वजह से कि आपके जीवन में न्यू एनर्जीज आना चाहती हैं, ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, पर वो नहीं आ पा रही हैं। और लिटरली आपको ना, जैसे आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस लाओ लाइफ में। जहाँ भी आप डिसबैलेंस हो, जितनी भी जगह पर आप डिसबैलेंस हो, कि बैलेंस लाओ बैलेंस लाओ बैलेंस लाओ, बट आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये काम बिल्कुल मत करो, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। जॉय का कार्ड है यहाँ पर। क्या चाहता है जॉय का कार्ड? डेस्टिनी, माय गॉड। आपकी लाइफ में ना, मतलब खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन है, एक बिल्कुल न्यू एनर्जी, एक कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग का यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पर। बट ब्लॉकेज यहाँ पर यही है कि आप नेगेटिव चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और प्रेजेंट में रह करके ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करो प्लीज़। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट की एनर्जीज को, पास्ट के थॉट्स को, पास्ट के इमोशंस को, पास्ट की आदतों को, नेगेटिव आदतों को रिलीज करो और प्रेजेंट में थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक यहाँ पर होने के लिए बोला जा रहा है। आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको मतलब अपनी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू की ऊर्जा में आपको आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तभी आप अपने जीवन में पूरी तरीके से उस सक्सेस को, उन खुशियों को आप प्राप्त कर पाओगे। और ये इस महीने, अगर ये इस मंथ में आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो इस मंथ में आप इस एनर्जी को पा सकते हो। आपको इस एनर्जी पर काम करना है, मेहनत तो लगेगी और आप मेहनत से कतरा रहे हो, आप में से कुछ लोग एक्वेरियस, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आया था, ठीक है। और ये मेहनत ही, ये एफर्ट्स ही आपकी जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी है, आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर आप इसे ही, अपनी स्ट्रेंथ को ही नेगेटिव कर लोगे, अगर आप इस पर ही काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ये काम बिल्कुल मत करो प्लीज़, इस पर फोकस करो। अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, करने से होती हैं इम्प्रूव, ओके। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट करी है आपसे ये। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।